नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार में आज इंटर का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 1:15 पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार रिजल्ट जारी करेंगे। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। लगभग 13 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और इन परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब इनका रिजल्ट जो है वो आज सामने आ जाएगा। बता दें कि शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ एसीएस मौजूद रहेंगे। रजनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता रजनीश। लाखों छात्रों का इंतजार, 1:15 पर रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए दोपहर 1:15 पर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी हैं, कुल मिलाकर कहें कि ये पहले ही उनको जानकारी थी कि मार्च महीने में ही रिजल्ट उनका आ रहा, और न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि 27 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। और बिहार बोर्ड ने पहले टॉपर्स वेरिफिकेशन किया। टॉपर्स जो है अलग अलग जिले के जो टॉप 10 में आए थे, उन टॉपर्स को एक तरह से वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। उनकी कॉपियों की मिलान हुई है, एक्सपर्ट ने उनका इंटरव्यू लिया है, तब जाकर रिजल्ट तैयार हुआ है। तो आज दोपहर में रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर और इसके साथ साथ न्यूज 18 के वेबसाइट पर भी जो है स्टूडेंट जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंतजार होता है मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट का, और वो घड़ी आ गई है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है जी। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस सिद्धार्थ के साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन है, वो रिजल्ट की घोषणा करेंगे। बिल्कुल रजनीश, और पूरे देश में कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है कि समय से पहले समय पर छात्रों का रिजल्ट दे दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि हर बार जो है बिहार बोर्ड जो है पूरे देश में सबसे पहले ऐसा बोर्ड है जो रिजल्ट जारी करता है, चाहे वो इंटर की हो या फिर मैट्रिक के रिजल्ट हो, तो पहले जारी करने का एक रिकॉर्ड बना रहा है। और बाकी जो राज्य के बोर्ड है वो यहाँ पर इस बात को लेकर अध्ययन करने भी कई बार पहुंचे हैं कि कौन से मॉड्यूल के तहत काम होता है। तो एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम बिहार बोर्ड लगातार कर रहा है। चूंकि फरवरी में ही परीक्षा होती थी, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा हो रही है, और मार्च में जो है आज रिजल्ट जारी किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो 1:15 पर जब छात्रों का इंतजार खत्म होगा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां होमगार्ड के 15,000 पदों पर बहाली होने वाली है। 27 मार्च से 16 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने इसके लिए जारी किया है नया वेबसाइट। नए वेबसाइट की बात कर लें तो नई वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.gov.in पर आवेदन होगा। 27 मार्च से ही वेबसाइट पर आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अरवल, नवगछिया और बगहा को छोड़ करके आवेदन जिले में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर यह आवेदन होगा। और आपको बता दें कि विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ये आवेदन होगी। बम्पर बहाली निकली है। आपको बता दें कि 15,000 पदों पर यह बहाली है, होमगार्ड की बहाली निकली है, और इसके लिए वेबसाइट भी जारी किया गया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला सामने है। ऑटो ई रिक्शा से स्कूल अब बच्चे नहीं जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर का यह कहना है 1 अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा से स्कूल जाने पर रोक रहेगी। पटना समेत सभी जिले के एसपी को पीएचक्यू ने पत्र भेज दिया है। सभी एसपी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से कह दिया गया है। तो देखिए, छात्रों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि किसी भी तरीके से उनको स्कूल पहुंचाना और हादसे का शिकार भी होना बच्चों के लिए ये ठीक नहीं था। और इस लिहाज से ये बड़ा फैसला कि ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल अब बच्चे नहीं जाएंगे। पीएचक्यू ने कह दिया है कि जो जिले के एसपी हैं वो इस नियम को पालन कराने को लेकर के वो मुस्तैद रहे। 1 अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा से स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है। रमजान के महीने में बिहार के अंदर भी सियासी इफ्तार का दौर जारी है।
रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार दिया तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारिस सिद्दीकी और इसके साथ ही एलजेपी रामविलास की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अब्दुल बारिस सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ना पहुंचने के बाद बिहार की सियासत में नया सवाल खड़ा कर दिया। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत तेज हो चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार हुआ तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी रामविलास की ओर से चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। चुनावी साल में दावते इफ्तार के साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। आरोप लगा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति के तहत ऐसा कराया। जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाजा करके इनमें अभी से घबराहट है। तो आरजेडी की ओर से दिए गए कांग्रेस की इफ्तार की तस्वीरों ने नई कानाफूसी शुरू कर दी है। तो अब इस महा ठग बंधन का अंतरकलह सामने आ चुका है। अभी तो झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। दरअसल हुआ यूं कि चिराग की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश के साथ सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन आरजेडी की ओर से दी गई अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गायब रहे। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल ना होने पर सफाई दी और कहा कि वे लोग अपने क्षेत्र में इफ्तार कर रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं आए। आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी इफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके बहुत सारे लोग आए। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट है या नहीं, ये तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता ही बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के दावते इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और सहयोगी मुकेश सहनी के ना शामिल होने के बाद खटपट की चर्चा जरूर तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, आरजेडी के इफ्तार से कांग्रेस के नेता गायब। इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहे। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी दिया गया और इस इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के नेता गायब होने के संकेत क्या। तो देखिए, आरजेडी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ये इफ्तार पार्टी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आरजेडी की इफ्तार पार्टी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, चिराग पासवान एक इफ्तार पार्टी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी। लेकिन इस इफ्तार पार्टी से कांग्रेस का गायब होना, इसके संकेत क्या। अरे सभी लोग मिलकर, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग थे और आज भी सब लोग मिलकर सभी धर्मों का सम्मान बढ़ता रहे। नहीं, इफ्तार पार्टी है, बहुत नेक काम है और हम सब लोग साथ में इफ्तार किए। आज अपने मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और सभी एनडीए के सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और इफ्तार का आयोजन आज बहुत अच्छे तरीके से चिराग पासवान जी ने अपने आवास पर किया है। तौर पर सब एनडीए हम लोग सब एक हैं और कोई किसी तरह का भी ओकेजन हो हम लोग सब एक साथ मिल के मनाते हैं और हम समझते हैं चुनाव में भी इसका रंग दिखेगा और बहुत भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। 225 का जो नारा है हम लोग पूरा करें। हम लोग एनडीए के घटक दल के तमाम नेता एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पर है और ये तो इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, ये तो ये जो है आयोजन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा आर के उन्होंने किए। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में आए और ये इफ्तार जो है ये तो सामाजिक सद्भाव का और भाईचारा का प्रतीक है। नहीं, देखिए पहले से ही बिहार में एनडीए एकजुट है और समय समय पर आप लोग देखते होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया जाता हो, उसमें सभी लोग एकजुट होकर एकता प्रदर्शित करते हैं और कहीं भी एनडीए में मजबूती की कमी नहीं है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ लोग अपराधियों की जाति बताकर खास जाति पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो अपराधी कट्टा दिखलाएगा पुलिस उसका एनकाउंटर करने से पीछे नहीं हटेगी। साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लालू यादव जैसे लोग कुछ करवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूले नहीं अब वो दिखने लगा है। आजकल अपराध के मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म है। इसकी झलक बिहार विधानसभा के अंदर भी देखने को मिली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अपराध को जातीय रंग देकर एक खास जाति को घेरा जा रहा है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। ये आरोप लगाते हैं मैं जाति पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो अपराधी पुलिस को कट्टा दिखाएंगे पुलिस उनका एनकाउंटर भी करेगी। अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव से पहले एक बार फिर अपराध पर सियासी बहस तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। उसकी हत्या भी करने का काम। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को मोतिहारी में कहा था कि उनके लाल को कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। इस पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी की राह में सबसे बड़े रोड़ा खुद लालू प्रसाद हैं। बिहार के लोगों को उनके जंगल राज की याद है, दोबारा लोग ऐसी स्थिति नहीं चाहते। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद का अहंकार बोल रहा है, जिसे बिहार की जनता जवाब देगी। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई रुमाई बनाए तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सुना आपने, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का यही वो बयान है जिसने बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। रविवार को मोतिहारी में लालू प्रसाद ने कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद खुद तेजस्वी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई रुमाई बनाए। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लालू प्रसाद का अहंकार बोल रहा है। बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता इनके अहंकार को ध्वस्त करेगा। यही अहंकार 2005 के पहले था जो पूरे बिहार को इन्होंने जातीय तनाव में जला दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के बयान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जान लीजिए 2025 में बिहार की जनता जग गई है और सरकार बिल्कुल बदल के रहेगी। कौन सीएम बनेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लालू प्रसाद के बयान से तेज हुई वार पलटवार की राजनीति ने बिहार का पारा चढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने आरजेडी पर समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने राजनीति में कभी समझौता नहीं किया। अगर उन्होंने समझौता किया होता तो 2020 में उनकी पार्टी सरकार में होती। चिराग के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है।
अगर मैं समझौता करता तो मैं 2020 में ही बिहार की सत्ता में होता। चुनावी साल में बिहार में सियासी बयानों का दौर जारी है। चुनावी साल में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग ने कहा वो समझौतावादी नहीं हैं। उन्होंने आरजेडी की तरह कभी समझौता नहीं किया। आरजेडी ने सत्ता के लिए कई बार समझौते किए, चुनाव बाद भी कई बार गठबंधन बदला, लेकिन उनकी पार्टी हर बार चुनाव में पहले से ही गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है। अगर उन्होंने समझौता किया होता तो 2020 में उनकी पार्टी सत्ता में रहती। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई इनकी विचारधारा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ की थी ना। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने की सोच के साथ आए थे। अब मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि इन्होंने समझौता किया सत्ता में आने के लिए, और आज भी अगर पहला मौका अगर इनको मिलेगा तो पुनः ये समझौता करेंगे। जिनके लिए खिड़की दरवाजे बार बार बंद किए गए थे, उनके लिए खिड़की दरवाजे क्या रेड कारपेट तक वापस से बिछा दिया जाता है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अगर मैं जिक्र करूं, आप इतिहास के तमाम पन्ने पलट कर आप देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी, जब तक मेरे नेता थे, आप कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, जो मेरी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बन जाए, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। अगर मैं समझौता करता तो मैं 2020 में ही बिहार की सत्ता में होता। आरजेडी पर चिराग पासवान के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने चिराग के बयान का समर्थन किया तो आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कुर्सी की राजनीति नहीं करते। हमारे आदरणीय नेताजी नीति सिद्धांत की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। अगर कुर्सी की राजनीति अन्य नेताओं की तरह करते तो तेजस्वी यादव जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। इसलिए पब्लिक सब जानती है। ठीक ही कर रहे हैं, चिराग जी ठीक ही कर रहे हैं। तेजस्वी जी और लालू जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई समझौता हो, पाकिस्तान से भी समझौता कर सकते हैं। चिराग पासवान जी ने राजद के राजनीतिक आचरण के विषय में बिल्कुल ठीक कहा है। राजद के लोग समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं और दूसरी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। चिराग पासवान ने खुद को सिद्धांतों की राजनीति करने वाला और आरजेडी पर समझौतावादी होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के बाद कई बार आरजेडी नेताओं का नीतीश का स्वागत करने वाला बयान भी सामने आया है। ऐसे में चिराग पासवान ने आरजेडी के दोहरे सियासी चरित्र पर हमला बोला है। अब चिराग के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद को 13 करोड़ बिहार वासियों को नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ बाल बच्चों की चिंता है। तो लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है। कांग्रेस की प्लान रोको नौकरी दो ये पदयात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता ने झुनझुना बजाकर रोजगार को लेकर सरकार पर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने युवाओं से संवाद किया। उन्होंने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि अब बिहार के युवा अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। झुनझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमको हमारी पहचान के आधार पर लड़ा करके हमारे हाथ में नफरत का झुनझुना थमा देना चाहिए। रोजगार के नाम पे उनके बच्चे जो है बीसीसीआई में नौकरी पा गए हैं, देश से लेकर के विदेश तक। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिली तो उनको झुनझुना बजा के बता रहे हैं। पूर्व सांसद आरके सिंह के एक बयान ने सियासी पारा भाई कर दिया है। आरके सिंह ने खुले मंच से शराबबंदी हटाने की मांग कर दी है और तो और उन्होंने शराबबंदी को युवा पीढ़ी की बर्बादी का कारण भी बता दिया। शराबबंदी को हटा दीजिए। आरके सिंह 1975 बैच के आईएएस अधिकारी, आरा से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, देश के पूर्व गृह सचिव, बिहार के कई जिलों के डीएम रह चुके हैं।
नीतीश सरकार में अधिकारी रहते हुए पुल पुलिया का जाल बिछाया। अब इन्हीं आरके सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे हैं। आरके सिंह का बयान आते ही विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सरकार की मिली भगत से राज्य में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है, उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने सफाई दी है और कहा कि शराबबंदी को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। बिहार में लागू शराबबंदी पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है और ना ही इसे खत्म करने की मांग पहली बार की गई हो। इससे पहले शराबबंदी पर किस किस ने सवाल उठाए, ये भी जान लीजिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा शराबबंदी को फेल बता चुके हैं। आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर चुके हैं और जनसुराज के प्रशांत किशोर तो ये तक दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।